आजकल बहुत से बच्चे छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, वो हार मान जाते हैं। तो अगर बच्चों को बचपन से ही कुछ ऐसा पॉजिटिव माइंडसेट सिखा दिया जाए तो वो लाइफ की हर सिचुएशन को बहुत स्ट्रांगली कॉन्फिडेंट होकर फेस कर सकते हैं। और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ इसी टॉपिक पे कि किस तरीके से पेरेंट्स अपने बच्चों को बचपन से ही पॉजिटिव माइंडसेट सिखा सकते हैं, जिससे कि बच्चा अपने ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं मानेगा और वो एक स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव माइंडसेट वाला इंसान बनेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रिक्वेस्ट है मेरी कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, हो सकता है आपसे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो जाए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपने बच्चे को एक पॉजिटिव माइंडसेट दे सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि पेरेंट्स अपनी लैंग्वेज के ऊपर ध्यान दें। बच्चा वही सीखता है जो वो देखता है, सुनता है और अपने एटमॉस्फेयर में महसूस करता है। सो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ रहता है या अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता है या अपनी पूरी फैमिली के साथ रहता है। सो उस समय जो उसके आसपास के लोग हैं, स्पेशली पेरेंट्स, वो उसके साथ या अपनी आपसी बातचीत में भी पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करें। वो अपने थॉट को पॉजिटिव रखें, अपनी बातों को पॉजिटिव रखें। बच्चे के सामने ये दर्शाए नहीं कि नहीं वो नहीं कर सकते किसी काम को। वो कभी नहीं बोले कि मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं इस काम को नहीं कर सकता, ये तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। जी नहीं, बच्चा भी फिर वही सीख लेता है कि या मैं भी नहीं कर सकता इस काम को, ये तो मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल है। तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड जो बच्चे का डेवलप हुआ हो रहा होता है, वो इस बात को उसको बताता है कि ना ना, आपसे ये काम नहीं होगा, आप ये काम नहीं कर सकते। इस तरीके की नेगेटिव बातें जब बच्चा सुनता है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें रिकॉर्ड होती हैं और वही वो बातें जब उसके सामने ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो वही बातों को वो रिपीट करता है। सो अगर आप उससे नेगेटिव या अपने आपस में भी नेगेटिव बातें करेंगे तो बच्चा वही ऑब्जर्व कर रहा है और उसी को वो अपनी लाइफ में उतार रहा है। तो आगे से ध्यान रखिए इस बात का कि आप आपका बच्चे के आसपास जब भी आप हो तब आप पॉजिटिव तरीके से बात करें, अपने बिहेवियर को पॉजिटिव रखें। सेकेंड पॉइंट है कि आप बच्चे की छोटी छोटी जीत को भी सेलिब्रेट करें। जी हाँ, बच्चा अपनी ग्रोइंग एज में है और ऐसी एज में जब बच्चे को शाबाशी मिलती है, उसकी तारीफ होती है या फिर उसकी कोई छोटे काम की तारीफ करके आप उसे सेलिब्रेट करते हैं तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट होता है अचीवमेंट का। जी हाँ, बच्चा हर समय कोई काम जब करता है तो वो हमेशा आंखें उठा के अपने पेरेंट्स की तरफ ही देखता है। उसे सबसे पहले अपने पेरेंट्स से अप्रिसिएशन चाहिए होता है और अगर आप एक पॉजिटिव पेरेंट्स हैं तो आप जरूर अपने बच्चे को अप्रिशिएट करते होंगे, और नहीं है तो करना सीख लीजिए, क्योंकि ये बच्चे को कॉन्फिडेंस और सेल्फ ग्रोथ में बहुत बहुत जरूरी है। इससे बच्चा सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, उसके अंदर सिक्योरिटी आती है कि यस, मेरे पेरेंट्स मेरे को एक्सेप्ट करते हैं, उसने जो भी काम किया है आपने उसे एक्सेप्ट किया है, और एक्सेप्टेंस इज अ ग्रेट की टू बी कॉन्फिडेंट। सो कॉन्फिडेंस के लिए ये जरूरी। तीसरा पॉइंट है कि गलती को फेलियर नहीं, उसे लर्निंग बनाना सिखाए। जी हाँ, बच्चे से गलतियां होती हैं क्योंकि वो ग्रो कर रहा है, उसकी बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं, बहुत सारे काम करता है, करने की कोशिश करता है, तो नेचुरल है कि वो कहीं ना कहीं फेल भी हो जाता है। कभी उसके मार्क्स भी कम आते होंगे, कभी कोई सब्जेक्ट उसको अच्छा नहीं लगता होगा तो वो पढ़ने में वीक होगा। सो ये सारी चीजें, इन सारी चीजों में बच्चा कभी कभी फेल हो जाता है। अब बात आती है आप फेलियर को लेते किस तरीके से हैं। बच्चा हो या आप, फेलियर को हमेशा एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। जी हाँ, उसको फेलियर से कुछ सीखना सिखाइए कि आपने ये गलती की थी, इस वजह से ऐसा हुआ और आगे ये गलती रिपीट मत करना। तो जब ऐसी चीजें हम सीख लेते हैं कि फेलियर हमारे लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह काम करता है, तो नेचुरल है बच्चा भी बड़ा कॉन्फिडेंट रहता है और वो उसे एक नई सीख लेकर आगे बढ़ जाता है, ना कि वो उस फेलियर को एक डेस्टिनेशन मान के वहीं रुक जाता है। सो ये बहुत जरूरी है कि फेलियर को हम एक डेस्टिनेशन ना समझे, एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें और आगे बढ़ें और उससे कुछ लर्निंग लें। फोर्थ पॉइंट है कि बच्चे को पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी कि एफर्मेशन सिखाएं जो उसके काम की हैं। जैसे मैं कर सकता हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं कोशिश करूंगा, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ।
ये कुछ ऐसी एफर्मेशन जो बच्चे के साथ आप भी सुबह जरूर बुलवाइए और बोलिए। इससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, और जब भी वो काम किसी चीज को करता है तो कहता है यस आई कैन डू दिस, मेरे से ये हो पाएगा, मैं कर लूंगा, मैं आज कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करूंगा। तो जब ऐसे शब्द बोले जाते हैं तो पॉजिटिविटी ऑलरेडी अपने अंदर आ जाती है, माइंड भी उसी तरीके से पॉजिटिव होके काम करता है। अब है एक्टिविटी टाइम। जी हाँ, एक एक्टिविटी जो आपको अपने बच्चे के साथ रोज सोने से पहले जरूर करनी चाहिए। वो एक्टिविटी है, उसमें आपको पूछने हैं 2 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आज तुमने क्या अच्छा काम किया, और दूसरा है आज तुमने क्या सीखा। इन 2 क्वेश्चंस के साथ बच्चे का जो फोकस है वो पॉजिटिव चीजों की तरफ जाएगा कि उसे कुछ रोज अच्छा करना है और उसको अब जो वो काम करता है उस पर ध्यान देना है। तो ये एक्टिविटी आप जरूर कीजिएगा, इससे बच्चे के फोकस में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। याद रखिए, अगर हम बच्चे को पॉजिटिव रहना सिखा देते हैं तो वो उसे पूरी लाइफ के लिए स्ट्रांग बना देता है। इस सेंटेंस के साथ ही इस वीडियो को हम एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने किसी प्यारे पेरेंट्स के साथ जो आप इसको चाहते हैं, जिसका बच्चा भी अच्छी पॉजिटिव ग्रोथ करे और आगे बढ़े, तो उसके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके लाइक्स का इंतजार रहेगा और कमेंट्स का भी। और इस वीडियो को आप सेव भी करके रख सकते हैं कि जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप इसे दोबारा देख सकें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक हैप्पी लर्निंग विद अलका।